हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलेयता के बारे में, यानी गैसों की द्रवों में विलेयता को लेकर के हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन करा था। ठीक, उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ठीक, और आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, तो हेनरी के नियम के बारे में, जैसा कि आज आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या करते हैं, जहाँ से ख़त्म करा था हमने पिछला वीडियो ना, वहीं से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और हमने उसमें बताया था आप लोगों को कि हम लोग आज जो है दाब के प्रभाव के एक बेहतरीन एग्जाम्पल यानी सोडा वाटर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसी को सीखेंगे, बाद में हेनरी का नियम भी उसी से रिलेटेड है, अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों को वो बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो अच्छा वापस आ जाओ, ध्यान दो सब लोग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था क्या कि गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे थे। ठीक, और लास्ट हेडिंग जो थी हमारी वो क्या थी, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक, और इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था क्या कि अगर हम लोग क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से कि जब जब दाब बढ़ेगा तब तब विलेयता बढ़ेगी। और हमने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, मछली यानी पानी के अंदर किस प्रकार से जीवित रहती है। ठीक, उसका एग्जाम्पल जो आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना जा करके। तो जो विलेयता है गैसों की द्रवों में वो अच्छे समझ में आप लोगों को आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग आज एक बेहतरीन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, सोडा वाटर के बारे में। ठीक, आप लोगों ने इसका नाम खूब अच्छे से सुना होगा और हो सकता है कभी कभी यूज़ भी किया हो। ठीक, अब इसको बुरे सेंस में ना लेना ना, कुछ लोग गलत सेंस में लेते ना कि सोडा वाटर जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक यानी दारू वगैरह के साथ में डाल करके पिया जाता है। ठीक, सब कुछ वही नहीं होता है। ठीक, कुछ अलग भी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको पी सकते हैं। ठीक, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कानपुर में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक अंकल जी हुआ करते थे। ठीक, उनके ठेला में हम लोग जाते थे और ये अक्सर इसको पीने से अच्छा जो है इसका बनने का प्रोसेस वो बड़ा बेहतरीन होता था। ठीक, वो हमें अच्छे समझ में आता था। ठीक, उसको जब हम देखते थे तो बड़ा आनंद महसूस करते थे। ठीक, आज हम आप लोगों को भी वही चीज़ें सिखाने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना है और बिल्कुल हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक, इसी से आपको हेनरी का नियम जो है बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक, चलो अच्छा वापस आ जाओ, ध्यान दो सोडा वाटर कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है क्या कि जब हम उनके यहाँ पर जाते थे तो उनके यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एक मशीन होती है। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ध्यान से, जैसे 3D पिक्चर बना नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे क्या होती थी, उनके पास में एक मशीन होती थी, उस मशीन में यहाँ पे एक पाइप लाइन होती थी। ठीक, कुछ इस तरीके से एक पाइप जाता था और इस पाइप के सहारे से यहाँ पर भी एक पाइप जुड़ा हुआ होता था। ठीक, और ये जो पाइप होता था यहाँ पे एक क्या लगा होता था, मीटर वगैरह। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे मीटर लगा होता है और यहाँ से वही जो पाइप आगे जाते हुए एक सिलेंडर में, ठीक, कुछ इस तरीके से सिलेंडर में, और उस सिलेंडर में जो है वो आपकी CO2 गैस भरी होती थी। ठीक, इतना थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको ध्यान से। उसके बाद में ऐसी एक ठीक, ये दो हिस्से में खुली होती है, इसे समझना ध्यान से। ठीक, ऐसे दो हिस्सों में खुली होती है। ठीक, जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, अब कैसे तो चीज़ें समझ लो पहले से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस तरीके से क्या मिलेंगी, बोतल वगैरह मिलेंगी। ठीक, मतलब इसमें जो है वो अंकल जी जो थे वो ऐसे बोतल रख देते थे। ठीक, ऐसे 3-4 बोतल उनके उसमें चली जाती थी। ठीक, और ऐसे आपको भी समझ लेना है कि यहाँ पे क्या कर लेनी है, बोतल वगैरह जो है वो अच्छे से बना लेनी है। ठीक, ऐसे वो बोतल भर देते थे इसी में। ठीक, और उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो आपकी पाइप लाइन आई हुई होती थी, ये जो है वो इससे ऐसे कनेक्टेड होती थी। ठीक, इस बोतल से क्या होते थे, सारे के सारे कनेक्टेड इससे होते थे। ठीक, और इसमें वो एक बड़ी अच्छा काम करते थे। ठीक, कंचा शायद आप लोगों ने देखा होगा और बचपन में खेला भी होगा ना, मैंने तो खूब खेला, उस चक्कर में मार भी खूब खाए हैं। ठीक, तो वो जो कंचे जो आते हैं ना, तो वो कंचा जो होता है ना वो इसमें रखते थे। ठीक, मैं उनसे पूछता था ऐसा क्यों। ठीक, उस समय क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था ना, तो इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज थी ना, लेकिन बाद में समझ में आया कि यार ये एक्चुअल में ऐसा ऐसा होता था। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या करते थे, इसमें एक कंचा रख देते। ठीक, ऐसा गोल गोल जो होता था वो कंचा रखा हुआ होता था। ठीक, और ऐसे ऐसे करके अच्छा, उसके बाद में क्या करते थे, इसको यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता तो ये बोतल जो है ऐसे बंद हो जाती थी। ठीक, थोड़ा ज़ूम कर लीजिए, ऐसे बंद हो जाती थी। और यहाँ इधर साइड में, ठीक, इसी में यहाँ पे एक क्या लगा होता था, हैंडल लगा होता था। ठीक, कुछ इस तरीके से एक हैंडल लगा होता था। ठीक, और इस हैंडल को क्या करना होता था, तेज़ी से घुमाना होता था। ठीक, वो अंकल जो थे वो इस तरीके से हैंडल जो था उनका वो इस तरीके से क्या करते थे, इसको घुमाते थे। ठीक, जैसे ही वो इस हैंडल को यहाँ से घुमाते थे तो यहाँ से ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपकी जो है वो CO2 गैस होती थी। ठीक,
इस मीटर में बताते हुए कि कितनी गैस इसमें जा रही है, ठीक। इस पाइपलाइन में आती थी और जैसे इस पाइपलाइन में आती थी तो उसके बाद में जो क्या आता था कि ये जो गैस होती थी धीरे 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 इन बोतल में आना स्टार्ट होती थी, ठीक। जैसे वो घुमाते जाते थे बोतल में गैस जो है वो आती जाती थी, ठीक। और धीरे धीरे इसमें क्या होती जाती थी, घुलती जाती थी, ठीक। ये सब काम किस चीज़ का है, तो दाब का है। ये ध्यान रखना, हमने आपको सिखा दिया है दाब का प्रभाव, यानी क्या बताएगा, तो जब जब आप क्या करोगे दाब को बढ़ाओगे तो ध्यान रखना है। आपको एक बात बताई गई थी कि विलेयता, गैसों की जो विलेयता है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी ये जो गैस आ रही है वो धीरे धीरे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता था, क्या भरा होता है, पानी भरा होता था, ठीक। अब जैसे जैसे इसमें पानी भरा है और इसी पानी में जो है वो गैस आते आते क्या होती जा रही है, घुलती जा रही है, ठीक। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा फील करते रहो, महसूस करते रहो, ठीक। क्योंकि बिना आपके महसूस किए हुए मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ना वैसे वैसे चीज़ों को महसूस करते रहो, बड़ी आसानी समझ में आने वाले, ठीक। अब जैसे वो हैंडल घुमाते जाते थे गैस आती जाती थी, घुलती जाती थी, ठीक। और धीरे धीरे जो आपको ये कंचा दिखाई दे रहा है ना, यही कंचा जो है ऊपर जाता है। जैसे जैसे गैस की मात्रा घुलती जा रही है तो ये कंचा धीरे 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 ऊपर, और लास्ट टाइम में जब खूब अच्छी सी वो बन जाती है, ठीक, तो यहाँ पे वो कंचा आ जाता है। समझना बात को ध्यान से, ठीक। ये कंचा जो है वापस से कहाँ चला जाता है, इस ढक्कन की बिल्कुल से नेक पे यानी गर्दन पे आ जाता है, ठीक। यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब अब गैस को ना अंदर जाने देगा ना गैस को बाहर निकलने देगा, ठीक। ये कंडीशन बन जाती है, ठीक। अब जैसे ही वो क्या करते थे, अब घुल गई, ठीक। अब उन्होंने खोला, बोतल निकाली, ठीक। अब बोतल को निकालते जैसे वो कंचे को अपने हाथों से उंगली से दबाते थे, ठीक। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि एकदम तेजी से आवाज़ से जो गैस, ठीक। अब जो घुल चुकी है गैस, दो बातें होती है इसमें ध्यान रखना, ठीक। अब जो यहाँ से गैस आई है वो कुछ तो इसमें घुल गई होगी, ठीक। पानी में क्या हो चुकी, घुल चुकी, लेकिन जो कुछ गैस थी वो घुली नहीं थी, और वही जो गैस थी जो घुली नहीं थी वो गैस क्या कर रही थी, इस कंचे को ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रही थी। ध्यान से सीखते जाना, समझते जाना, ठीक। ये जो आपको कंचा दिखाई दे रहा है ना, इस कंचे में जो थी वो बची हुई जो गैस थी जो घुली नहीं थी पानी में, ठीक, वो गैस जो है वो कंचे को कहाँ ले जा रही थी, ऊपर की तरफ ले जा रही थी, ठीक। अब ऐसा अगर हो रहा था कि कंचा कहाँ पहुँच गया था, ऊपर पहुँच गया था, ठीक। अब जब उस कंचे को अंदर किया गया तो ये जो गैस अंदर भरी थी वो क्या होती है, एकदम से बाहर की तरफ निकलती। जैसे ही वो गैस बाहर निकलती ना तो बड़ा आनंद आता है, ठीक। और यही आप लोगों ने देखा होगा शायद जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, ठीक है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, जब उसको आप थोड़ा सा उसको हिला दो ना तो फिर उसके बाद में जब उसको खोलो तो उसमें से भी क्या होती है, जो गैस बाहर निकलती है, ठीक। सेम कारण होता है, बिल्कुल सा अभी समझा देंगे, फिलहाल के लिए इसको ध्यान दो, ठीक। तो वो जैसे ही निकालते थे ना तुरंत हम लोगों को गिलास में भर के देते, कहते तुरंत पी जाना ना, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सोडा वाटर में मज़ा तभी आता है ना जब उसमें झाग निकल रही हो, ठीक। तो जितनी अच्छी झाग बनती ना टेस्ट उतना ही उसका बेहतरीन होता है, ठीक। तो ये आपको समझना है ध्यान से। अब क्या समझा आपने कि यहाँ से क्या करी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो यहाँ से निकली और वो गैस जाकर के कहाँ पर घुल रही है, पानी में यानी द्रव में, ठीक। और वही चीज़ आपको सिखाई गई थी कि गैस किस में घोलना है, आपको द्रव में घोल देना है जाकर के, ठीक। अच्छा, अब ये सोचो कि जिस इंसान ने ये मशीन बनाई होगी, समझना बात को, जिस इंसान ने ये मशीन बनाई होगी उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने पहली बार बनाई होगी, ठीक। क्योंकि उसको कितना प्रेशर देना इतना तो नॉलेज था नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा लेकिन इतना नहीं कि मान लो उसको प्रेशर का एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा, नहीं इतना प्रेशर देना है तो बड़ा अच्छा सोडा वाटर बनेगा, ठीक। मान लो उसने इस समय मीटर नहीं लगाया हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। उसने मान लो इस समय मीटर नहीं लगा होगा, डायरेक्ट सिलेंडर जोड़ दिया, अब घुमाता जा रहा, ठीक। अच्छा, ये बोतल जो होती है वो कांच की बोतल होती है, ठीक। जैसे घुमाता जा रहा, ठीक। और आपको बताया क्या कि दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक। तो अब अंदर जा रही गैस, जा रही है, नहीं तुम घुमाए जा रहे हो, ठीक। और एकदम से क्या होगी, अब ज़्यादा जब प्रेशर अधिक से ज़्यादा, किसी भी इंसान को अधिक से ज़्यादा सताया जाएगा ना तो वो टूट जाएगा, बात समझ लो ध्यान से, ठीक। तो बस सेम काम यही कि उस बोतल के अंदर इतनी गैस प्रेशर से अप्लाई करी गई ना, घुलती गई। अब घुलने की जितनी जगह थी वो तो घुल गई ना, अब नहीं बची तो क्या कर दिया उसने, फोड़ दिया, ठीक। अच्छा, ये हुआ पहली बार में, ठीक। तो उसने कहा यार ऐसा क्यों हुआ ना कि ये फूट क्यों गई, ठीक। तो पता चला कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहते पता कैसे चलेगा कि प्रेशर कितना देना है इसको ना, तो फिर उसने दिमाग लगाया अपना, नहीं इंसान जो है उसके माइंड जो है एकदम खुरापाती होता है, ये समझ लो ध्यान से, ठीक। वो हर तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है बना पाता है और हर तरीके से सरल कोशिश करता है बनाने की, ठीक। तो उसका जो दिमाग था ना एकदम खुरापाती था, उसने कहा यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक। तो उसने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक मीटर लगा दिया, ठीक। अब जब मीटर लगाया तब भी उसने कहा कि चलो एक बार जो है नहीं बनाते हैं, ठीक। अब उसने जब बनाना स्टार्ट करा तो उसने कहा यार चलो इतने पे ही रोक देते। मान लो इसको अच्छा सोडा वाटर बनाने के लिए, सबसे अच्छा सोडा वाटर बनाने के लिए आपको प्रेशर जो है वो कितना चाहिए, मान लो 10 ATM का प्रेशर चाहिए, ठीक। अब 10 ATM का प्रेशर सबसे अच्छा बनाने के लिए चाहिए, ठीक। लेकिन उसको डर था कि यार एक बार मेरा
नुकसान हो चुका है, मेरी बोतल टूट जा चुकी है, ठीक, तो मैं इतना नहीं देता हूँ ना। तो उसने क्या किया, 5 दिया, ठीक है, 5 दिया उसने, कस्टमर को निकाल के दिया कि भैया पी के देखो इसको ना, मज़ा नहीं आया। कहते यार मज़ा नहीं आया ना, अब क्या करें हम, ठीक। तो कहते यार चलो थोड़ा प्रेशर और बढ़ा लेते हैं ना। तो एक बार और ट्राई करा, इस बार 6 कर दिया, 6 ATM कर दिया, ठीक, फिर भी मज़ा नहीं आया कस्टमर को ना। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके फिर जब एग्जैक्ट 10 तक पहुँचे ना, तो कहते यार हाँ अब थोड़ा थोड़ा अच्छा बनने लग गया ना। लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो एक बार और बढ़ा के ट्राई करते, ठीक। जैसे 11 पहुँचे फिर बोतल टूट गई। कहते अब नुकसान नहीं कराना ना, 2 बार नुकसान हो चुका है, अब नुकसान नहीं कराना। मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई है कि हमें प्रेशर कितना देना है, 10 ATM का देना है। तो सोडा वाटर जो है हमारा बेहतरीन बनेगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा, ठीक। तो उस समय अब एक ये मीटर लगा दिया गया, तो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे ना कि जितना ज़्यादा आपने प्रेशर अप्लाई करा उतनी ज़्यादा गैस की जो विलेयता थी कहाँ पर, द्रव में, वो होगी बढ़ती चली गई लगातार, ठीक। ऐसे ही सेम काम आप कहाँ पर करते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में करते हो, ठीक। उसको भी समझ लो ध्यान से जरा। मान लो आप यहाँ पर एक ऐसे बोतल लेकर के आए, ठीक। आपने क्या करी, ड्यू की बोतल लेकर गया, ठीक। ड्यू तो सब लोगों ने पी होगी ना, और ठीक, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। अब ड्यू की बोतल लेकर के आते हो आपको, ठीक। यहाँ पे आपकी ढक्कन लगी हुई होती है नेक में, ठीक, कुछ इस तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक। यहाँ पे अब ध्यान रखना, इस ड्यू के अंदर तमाम सारी चीज़ें मिली थी, मेनली आपको 2 समझ लेनी, ठीक। क्या, एक तो आपका जल होता है और दूसरा ध्यान रखना क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब आप लोग क्या करते हो, लेकर के आते हो वहाँ से, ठीक। और आपने क्या कर दिया, इसमें घोल दिया, घुल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वो वहीं से आकर के, ठीक। और उसी प्रेशर पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये ढक्कन जो है खूब अच्छे से बंद कर दी जाती है, ठीक। अब जो गैस घुली हुई है द्रव में वो तो ठीक है, लेकिन कुछ गैस जो होती है वो कहाँ पर होती है, यहाँ होती है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से, ठीक। कुछ तो घुली है वो तो ठीक है, मान लो आपने प्रेशर अप्लाई करा तो द्रव के साथ में यानी जल के साथ में क्या घुल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल गई, लेकिन कुछ जो है अभी ऊपर हिस्से में बची हुई, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, कुछ गैस जो थी वो कहाँ थी, ऊपर थी, ठीक। ऐसे इसमें भी होती है, ठीक। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना कि ऐसे किसी को ठंडा लेकर के जाओ और उसको थोड़ा सा हिला दो, फिर पकड़ा दो ना, तो देखो जरा कितनी स्पीड में जो गैस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो काम है वो प्रेशर से करे गए हैं। इसके अंदर जो गैस घोली गई है वो कैसे घोली गई है, प्रेशर से घोली गई है, ठीक। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है ना कि जब जब आप क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तब तब जो विलेयता है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको ना ध्यान से, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब जब आप क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे, तब तब आपकी जो विलेयता है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। इस तरीके से ऐसे बनता है सोडा वाटर, ठीक। आप लोग ट्राई करना, अगर जिसने नहीं पिया है, ठीक, तो कोशिश करना है इसको, ठीक। और इसको देखना, ठीक, आप लोग कि कितने अच्छी तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक। क्योंकि पीने से ज़्यादा इसको देखने में आनंद आता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, कुछ लोग तो यूज करते हैं ना उसमें दारू में ना, पापा वगैरह जो भी है, भाई वगैरह हो गए आपके, नहीं तो वो सब लोग जो है ना कभी कभी लेकर के आते होंगे घर में, ठीक। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे ना, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर या झाग वगैरह नहीं बनती जितनी किसमें बनती है, ये जो देसी अपना होता है ना इसको, इसमें, ठीक। ये ध्यान रख लेना है, ठीक। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। सेम ऐसा ही काम जो है वो किसका है, हेनरी के नियम का है, ठीक। हेनरी का नियम भी आपसे यही कहता है ना कि आप प्रेशर अप्लाई करिएगा, आपकी जो विलेयता है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ठीक। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान करके रखना है, ठीक। चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हेनरी के नियम को पढ़ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, साफ करते हैं, ठीक। आपको अच्छे समझ में चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, समझ लो बिल्कुल ध्यान से, क्या कि दाब बढ़ाने पर जो है वो गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तभी आपको हेनरी का नियम जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब क्या पढ़ते हैं अपन, हेनरी का नियम पढ़ते हैं, ठीक। तो एक वैज्ञानिक थे हेनरी, ठीक। उनका पूरा नाम क्या है, विलियम हेनरी, ठीक। तो विलियम हेनरी ने सन हमें 1803 ईस्वी में क्या किया, एक नियम प्रतिपादित करा था, ठीक। तो उसको पहले से हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। तो क्या बोलोगे कि विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में, ठीक। अब किसके आधार पर, तो अभी आपको क्या पढ़ाएगा, गैसों की द्रवों में विलेयता, ध्यान सुनना, गैसों की द्रवों में विलेयता, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। तो क्या बोलोगे कि विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में गैसों की द्रव में विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, ठीक। विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में गैसों की द्रव में विलेयता के आधार पर एक
मात्रात्मक। ठीक, अब मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखना मात्रा के अनुसार। ठीक, यानी ध्यान रखना, तो एक मात्रात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया, मात्रात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, अब आपको नोट्स ध्यान रखना, बनाते जाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो तकलीफ में रहोगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपके सच्चे साथी जो होते हैं वो सिर्फ नोट्स होते हैं आपके, जो आपने पूरे 6 महीने 7 महीने से मेहनत पिछले करते चले जाओगे आप लोग। ठीक, तो लास्ट में जो है सच्चे साथी आपके बन करके जो आएंगे वो सिर्फ आपके नोट्स होंगे। इसलिए ध्यान रखना है, आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई जा रही ना उन सबके अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम में सिर्फ वही आपके सच्चे साथी होने वाले हैं और वही आपको कहाँ तक, शिखर तक लेकर के जाएंगे। समझ में आ रहा? ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, यानी एक बार फिर से पढ़ लो, क्या कहा कि विलियम हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में, कब, तो 1803 ईस्वी में गैसों की द्रवों में विलेयता, इसको अच्छे समझ लेना चाहिए, कैसा करें, गैसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर एक मात्रात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, अब इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था वो चीज़ समझ लो ध्यान से। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक, अब इस नियम के अनुसार आपको ध्यान रखना, तो क्या उन्होंने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा। अब क्यों रहेगा, इसका कारण अभी हम बताएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि टेम्परेचर स्थिर क्यों किया जा रहा है, यानी फिक्स क्यों किया जा रहा है, नियत क्यों किया जा रहा है, तो वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। नहीं तो अभी हम आपको समझा देंगे। फिलहाल के लिए देखो ध्यान से कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के, विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक, बस ये है हेनरी का नियम। एक बार फिर से पढ़ो जरा ध्यान से और याद कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो ध्यान से, इससे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ये समझ लो बिल्कुल। ठीक, इस तरीके से इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ध्यान दो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, अब इसका क्या मतलब अभी समझा देंगे। ठीक, स्थिर ताप पर, पहले याद करो, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी ध्यान रखना कि टेम्परेचर क्या करना, फिक्स करना। अब क्यों करना समझो। पिछले वीडियो में आपको हमने एक बात बताई थी क्या, कि जब जब आप ताप बढ़ाते हो तो याद करो, किचन को याद करो। किचन में हमने आपसे चाय बनाने के बारे में बात करी थी, पानी उबालने के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बात बताई गई थी ना कि जब आप पानी को उबालते हो ना तो उसमें जो गैसें घुली होती है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो सारी गैसें जो है ऑटोमेटिक क्या होने लगती हैं, बाहर निकलने लगती है। ठीक, तो वो पॉइंट याद करो जो हमने आपको बताया था क्या, कि ताप बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता होती है द्रव में वो क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक, घटती होने का मतलब है परिवर्तित होती है। ठीक, और यही आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो गैसों की जो विलेयता है वो वैसे ही घटनी बढ़नी है। ठीक, जबकि आपको क्या करना है, टेम्परेचर क्या रखना है, स्थिर रखना है। ठीक, ये हमें हेनरी ने बताया था कि ताप को क्या रखना है, स्थिर रखना है। उसके बाद में किसी गैस की जो विलेयता है तो विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के क्या होने वाली है, समानुपाती होने वाले। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से इधर की तरफ, तो क्या करोगे, तो ध्यान रखना जो गैसों की विलेयता को हम लोग किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे। ठीक, और जो W समानुपाती है वो किसके है, तो विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब यानी प्रेशर यानी P के। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हो क्या, कि W बराबर KP। ठीक, अब याद रखो कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे W क्या है तो ध्यान रखना विलेयता का मतलब है, ऐसे बोल सकते हो कि घुली
गैस की मात्रा, ठीक, घुली गैस की मात्रा, ये क्या हो जाएगी आपकी W का मान जाएगा, ठीक। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर क्या K क्या है, तो आप ध्यान रखना कि ये एक समानुपाती स्थिरांक है। ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर P क्या है, तो आप बोल सकते हो जो P है वो आपका क्या है, आंशिक दाब, यानी विलयन की सतह पर पड़ने वाला क्या है, आंशिक दाब है, ठीक। ये अच्छे से आपको याद रख लेना है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया, हेनरी का नियम इतना सा है केवल, ठीक। ये आपसे पूछा जाएगा, बस आपको इतनी बातें लिख देनी है, हेनरी का नियम यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक। लेकिन उसके बाद इसके कई सारे क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक। तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहले आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है, ठीक। फिर उसके बाद में हम जो है आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक। अब ध्यान दो, इसके आगे आपको क्या सीखना है, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि अब जैसे यहाँ पर देखो जरा, ये विलेयता जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक। विलेयता का मतलब एक चीज़ समझो जरा ध्यान से, क्या कि आप प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक। एक चीज़ समझो ध्यान से कि ये क्या है, मान लो प्रेशर है, अगर आप दाब बढ़ा दोगे तो ये विलेयता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक। और जो आपको पीछे बताया गया, अगर दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ रही, विलेयता बढ़ने का साफ साफ मतलब देखो विलेयता होती क्या है ना, एक चीज़ समझो, जैसे गैस है थोड़ी बहुत, ठीक, वही तो घुल रही और उसका घुलना ही तो क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है, ठीक। बस इतना ध्यान रख लेना। तो ये चीज़ समझो कि जब आप दाब बढ़ाओगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। अच्छा, अगर इसी विलेयता को हम लोग मूल अंश नहीं बोल सकते क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, क्या हम लोग गैस का मूल अंश नहीं बोल सकते क्या, क्यों, देखो अब जैसे मान लो ये आपका क्या हो जाए, मान लो कोई पानी इसमें भरा रखा हुआ, ठीक, बीकर में क्या भरा रखा हुआ, पानी भरा रखा हुआ, ठीक। अब पानी में आपने क्या कर दी, थोड़ी बहुत कोई गैस लेकर के आए, मान लो ऑक्सीजन लेकर के आए, या आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी आपका मन हुआ वो लेकर के आया, उसमें आपने क्या कर दी, घोल दी, ठीक। तो जैसे ही आपने इसमें घोली तो वो क्या बन गया, विलयन, क्योंकि आपने विलय के रूप में गैस मिला दी, पानी तो क्या था पहले से विलायक था, ठीक। तो जैसे ही वो दोनों घुले तो क्या बन गया, विलयन। अब विलयन में दो ही बातें तो हैं, एक तो विलय है, दूसरा क्या है, विलायक है, ठीक। अब दोनों के अलग अलग मूल अंश नहीं हो सकते क्या, कुछ गैस का भी हिस्सा होगा, उसी हिस्से को तुम क्या बोल सकते हो, मूल अंश बोल सकते हो, कुछ विलायक का हिस्सा होगा, उसी को तुम क्या बोल सकते हो, विलायक का मूल अंश बोल सकते हो। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना है आपने, क्या कि आप इस विलेयता को, इसी विलेयता को आप लोग एक नए नाम से बोल सकते हो, नए नाम क्या आपको पीछे सिखाया जा चुका है, तो मोल अंश, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसी विलेयता को आप किस नाम से, मोल अंश के नाम से जान सकते हो, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि विलेयता को क्या मान लिया जाए, अभी अगर मोल अंश मान लिया जाए तो दो चार बातें और बन जाती इसी हेनरी के नियम से, ठीक। अब वो कौन कौन सी बातें बनेंगी उस पर ज़रा ध्यान देना, ठीक। अब अगर हमने अगर क्या मान लिया है, मोल अंश, अब ये मोल अंश होगा किसका, तो घोल किस चीज़ को रहे हो तो वो भी ध्यान रखना है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या घोल रहे हो आप, गैस घोल रहे हो, ठीक। तो ये याद रखना, तो जो मोल अंश होने वाला है तो वो मोल अंश किसका होगा, गैस का होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब याद करो वो कि जो इन्होंने क्या बताया था, हमें जो कह रहा था कि जो गैस की विलेयता यानी जो मोल अंश है वो किसके, विलयन के सतह के आंशिक दाब के समानुपाती। अब आंशिक दाब क्या है आपका, P, तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा, मोल अंश, वो भी किसके मोल अंश के, तो ध्यान रखना गैस के मोल अंश के, ठीक। अब मोल अंश को लिखते कैसे हो, हर चीज़ को याद करना है, पिछले वीडियो देख करके आए होगे तभी ये सबको आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो पूरा चैप्टर है वो एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है, ये समझ लो ध्यान से, ठीक। अगर पिछला देख के आएगा तभी ये समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप पहले उन वीडियो को देखिए जा करके, ठीक, फिर इसको देख लें करके अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अच्छा वापस से देखो ध्यान से, तो क्या कह रहा है, मोल अंश। अब मोल अंश को हम लोग लिखते हैं किससे, एक्स से, ठीक। अब किसका कह रहा है, तो गैस का, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, गैस लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो ये एक अलग से फॉर्मूला आपका बन गया, यानी जो आपका क्या था, आंशिक दाब था वो किसके, विलेय के यानी गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है, ठीक। अब अगर हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, गैस लिख सकते हो, ठीक। अब इन सब की अगर हम बातों को थोड़ा थोड़ा समझाना चाहें तो आपको तो पता ही है ना कि जो P है वो क्या है आपका, तो आपको पता है क्या है वो P, यहाँ पे देख लो आंशिक दाब है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया KH, ठीक। इसको ध्यान रखना, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, तो हेनरी स्थिरांक, KH को क्या बोलना है आपने, हेनरी स्थिरांक बोल देना है, ठीक। और ये जो क्या है आपका X गैस, तो ये आप बोल सकते हो का कि गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गैस का मोल अंश हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बातें करते हैं। अब हम लोग आप लोगों को एक ग्राफ समझा देते हैं, ठीक। थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ भी कभी कभी आपसे पूछ देता है, ठीक। इस तरीके से मान लो हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे आपको हमने क्या दिखा दिया, इसका मोल अंश, इधर की साइड क्या है आपका मोल अंश है, और ऊपर की तरफ आपको हमने दिखा दिया इसका आंशिक दाब, ठीक।
अब अगर आपसे कोई इसकी प्रवणता पूछे, ठीक, यानी अगर इसकी कोई आपसे ढाल पूछे, मान लो यहाँ पर ये हो गया कि इसकी क्या ढाल थीटा, ठीक, तो ये याद रखना आपको कि इसकी जो ढाल है यानी जो यहाँ पर क्या है आपका tan थीटा है वो क्या बताएगा, ठीक, तो वो ध्यान रखना वो हेनरी स्थिरांक की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, ठीक। तो ये आपको समझना है ध्यान से कि जो आपकी यहाँ पर प्रवणता है वो किसको बताती है, हेनरी स्थिरांक को बताती है, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो ध्यान रखना लंब बटे आधार। अब लंब के रूप में आपको क्या दिया गया है, P, और आधार के रूप में आपको क्या दिया गया है, ये आपको गैस का मोलंस दिया गया, ठीक। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो और ये किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखना ये हेनरी स्थिरांक के बराबर होगा, ठीक। अब अगर थोड़ा सा और इसमें समझेंगे तो आप लिख सकते हो इसी को क्या कि x गैस बराबर, ठीक। अब ध्यान दो थोड़ा सा P/KH, ठीक। अब ये एक फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोगों को, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से आपको ध्यान रखना, ठीक। अब गैसों के जो हेनरी स्थिरांक होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इसके, तो ये आपको समझना है ध्यान से कि आपको कुछ गैसों के हेनरी स्थिरांक दिए जाएंगे, ठीक। उसमें से आपसे ये पूछेगा कि जरा मुझे ये बताओ कि विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम या विलेयता का घटता हुआ क्रम, या आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी होगी या सबसे कम विलेयता किसकी होगी, ठीक। तो क्वेश्चन बेहद आसान से बनने वाला है अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ रहा है तो, ठीक। अब इसके दो कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान रखना, ठीक। पहली अगर आपसे कोई बात करेगा तो ध्यान दो कि मान लो अगर इसी को हम लिख दें क्या, अच्छा मान लो पहले ये ध्यान रखो, ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया क्या कि x गैस बराबर P/KH, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम आपसे कह दें क्या कि हेनरी स्थिरांक का मान जो है वो क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए, सुनना बेटा ध्यान से, क्या कि अगर हेनरी स्थिरांक का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अपने आप में दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ वाली वैल्यू बढ़ रही है तो क्या ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक। तो ये याद रखना है आपको क्या कि अगर हेनरी स्थिरांक का मान क्या है, बढ़ेगा, तो ये गैस की जो विलेयता है वो क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ गई दोनों, ठीक। अब दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट सीख लो यहीं पे ध्यान से, ठीक है। और देखो नीचे आ रहा होगा और आ जाइए थोड़ा, ठीक है। तो अब देख लो इसी का दूसरा हिस्सा क्या कि अगर मैं इसको दोबारा फिर से इसी जगह लिख के दिखा दूं आपको कि x गैस P/KH, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि हेनरी स्थिरांक का मान क्या कर दो, घटा दो, हेनरी स्थिरांक का मान क्या कर दो, घटा दो, तो जरा ये सोचो कि अगर ये वाली वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ने वाली, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि जिन जिन गैसों का हेनरी स्थिरांक का मान कम होता है उनकी गैस की विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। आपको बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में चीज़ों को लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना अच्छे तरीके, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से मन में बैठा लीजिए, ठीक। क्या बैठाना, कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बिल्कुल से बातें हैं, ठीक, दिमाग में तुरंत बैठनी चाहिए। क्या कि जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा उसके लिए गैस की विलेयता ज़्यादा होगी, ठीक। और दूसरा बात क्या कि जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा उनके लिए गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बातें है ही नहीं, ठीक। आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें और इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक। अब आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा क्या कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग, बात को समझो जरा ध्यान से, क्या कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ठीक। इसको समझ लो कि हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ठीक। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, बड़ी आसान सी बातें हैं, ठीक। पहला ध्यान दो, पहले में तो कुछ नहीं, आपने वही रोज़ की चीज़ें ना, तो ऐसा सीजन चल रहा है ना कि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, ठीक। तो रोज़ आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो यूज करते होगे, ठीक, पीते होगे, सोडा वाटर हो गया तुम्हारा, ठीक, सोडा वाटर पीते ही होंगे, ठीक। तो ये वो चीज़ें आपने क्या ध्यान रखना है, तो अनुप्रयोग में आप ऐसे याद रख सकते हो क्या कि सोडा वाटर ले लो, ठीक। चलो मैं लिख भी देता हूँ, ध्यान रखना, क्या ले लीजिए आप यहाँ पर, सोडा वाटर ले लीजिए, ठीक। बेहद अच्छा सा एग्जाम्पल रहता है इसका, ठीक है, सोडा वाटर हो गया। और आप बोल सकते हो क्या कि शीतलन पेय, ठीक। शीतलन पेय का मतलब ये आपके जो, ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई जैसे, ठीक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ठीक, इन सभी को आप लोग क्या बोल सकते हो, शीतलन पेय बोल सकते हो, ठीक। इनमें भी वही सेम चीज़ें होती हैं, आपको पीछे बताया अभी हमने ध्यान से, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, ठीक। तो ये एक इसका क्या है, एक अच्छा सा अनुप्रयोग है, ठीक। अब वो घुलती कैसे है, तो दाब बढ़ा करके, ठीक, जैसा पीछे आपको बताया गया, ठीक। तो ये आप लोग याद रख सकते हो एक अनुप्रयोग के रूप में। अब दूसरा इसको समझो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बेहद इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक। जो गोताखोर होते हैं, ठीक, गोताखोर सांस लेने के लिए, ठीक, ऐसे लिख सकते हो क्या कि गोताखोर सांस लेने के लिए, ठीक,
लेने के लिए। अब जो गोताखोर होते हैं वो श्वास लेने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान रखना वो गोताखोर जो होते हैं वो श्वास लेने के लिए हेनरी के नियम का यूज करते हैं। ठीक, अब किस प्रकार से करते हैं वो समझो जरा ध्यान से। ठीक, आप लोगों ने गोताखोर को तो देखा ही होगा कि पीछे एक सिलेंडर बांध करके आते हैं। ठीक, और जो भी चीज़ें आपके नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में, ठीक, कुछ भी चीज़ें जो है ठीक, जैसे मान लो कोई डूब जाए आपके यहाँ पर, ठीक, गाँव देहात में आप लोगों ने खूब देखा होगा ना, कोई जब डूब जाता है ना तो उसको निकलवाने के लिए गोताखोरों को बुलाया जाता है। ठीक, तो जब वो लोग आते हैं तो उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा उनके पीठ में क्या होता है, एक सिलेंडर जैसा बंधा हुआ होता है। ठीक, अब उस सिलेंडर की ही सारी की सारी बातें हैं, अब वो समझना है आपको ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है ना, नहीं ज़रूरी है। ठीक, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बात समझ आ रहा है। ठीक, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जिंदा रहने के लिए आपको किस गैस की ज़रूरत है ना, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन की। ठीक, अब ज़रा ये सोचो, बड़ा अच्छी बात है, ध्यान से समझना है। ठीक, कि अगर आपको ऑक्सीजन दे दी जाएगी तो आप आसानी जिंदा बने रहोगे। ठीक, तो जिस समय गोताखोर ने ये प्लान बनाया होगा या उसने सोचा होगा कि यार हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बस अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी ना तो अपन जिंदा बने रहेंगे। ठीक, अच्छा, जो अलग टाइप के लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है ना, मुलाकात नहीं ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक, तो जब गोताखोर कभी भी कहाँ पर गया, पानी के अंदर, ठीक, समुद्र की बात करें, थोड़ा थोड़ा समझना जरा ध्यान से। ठीक, तो पहली बार जब उसने ये सोचा होगा कि हमने क्या करना है कि किसी चीज़ को समुद्र से बाहर निकालना है, हमें समुद्र के अंदर घूमने जाना, कुछ भी करने जाना। ठीक, तो उसने सोचा कि जैसे हम बाहर रहते हैं ना, हमें ज़रूरत किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, अपन ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, काम चल रहा है, जिंदा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो उसने ऐसे सेम दिमाग लगाकर कहाँ पर चला गया, पानी के अंदर। ठीक, अब ध्यान देना, ये हो गया मान लो आपका क्या, पानी। ठीक, ये आपका क्या है, समुद्र का गहरा हिस्सा है। ठीक, ये समझ लो ध्यान से। ठीक, और ये काफ़ी गहरा हिस्सा है यहाँ तक। ठीक, अब ध्यान दीजिए ना कि यहाँ पर एक थे राम गोपाल, समझना ध्यान से। ठीक, जो आपके गोताखोर थे उनका नाम क्या था, राम गोपाल। ठीक, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक, अब ये जो राम गोपाल है ना, इन्होंने दिमाग लगाया कि यार जहाँ से ऊपर जिंदा है क्या लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के। ठीक, वैसे ही हम अंदर भी क्या रहेंगे, ऑक्सीजन को लेकर के जिंदा रहेंगे। ठीक, तो इन्होंने एक सिलेंडर लिया ऑक्सीजन का, अपने पीठ में बांधा, चले गए तुरंत अंदर। ठीक, अब ऊपर तैर रहे थे यहाँ पे। ठीक, ध्यान देना, ये क्या कर रहे थे, जैसे ही नीचे गए ना तो जब ये यहाँ कहीं पर थे तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं थी ना, मस्त रंगबाजी में ले रहे थे, सांस कह रहे थे, बड़े बड़ा आनंद ही आनंद है ना, यहाँ तो पूरा जन्नत में घूम रहे अपन ना, बड़ा मस्त देख रहे, मछलियाँ देख रही सुबह अच्छी अच्छी चारों तरफ। ठीक, अच्छा, कुछ देर के बाद बोले यार थोड़ा और नीचे चले ना, खुराक उनके दिमाग में आई। ठीक, क्योंकि इंसान जो है ना बड़ा खुराफाती दिमाग का होता है आइडिया। ठीक, तो राम गोपाल बोले कि यार चलो थोड़ा नीचे चलते हैं ना। अब जैसे इनकी डिस्टेंस कहाँ की तरफ बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ। ठीक, अब इन्हें तकलीफ होने लगी। ठीक, अब तकलीफ क्या होने लगी, सोचो। ठीक, उस समय ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही कि नीचे जा रहा है। ठीक, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही, मज़ा आ रहा, खूब मज़ा आ रहा, कायदे का मज़ा आ रहा ना। तो अब सुनो ध्यान से, क्या कि आपको याद रखना है हेनरी का नियम। जल्दी वापस आ जाओ, ध्यान दो कि हेनरी का नियम क्या था। तो हेनरी का नियम बताया गया था क्या, कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती। ठीक, नहीं पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मोटी मोटी बातें सीखो ध्यान से। क्या कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, इधर देखो वापस से, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तब विलेयता बढ़ेगी। दो बातें सीखो ध्यान से, प्रेशर बढ़ाओगे विलेयता बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, गैसों की। किस में बढ़ेगी, द्रव में। ठीक, अब सोचो भैया सिलेंडर तो हम पीठ में बांधे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो अंदर जा रही है। ठीक, अब क्या पानी में घुलेगी, समुद्र के पानी में घुलेगी, इधर घुलेगी क्या चारों तरफ, नहीं, उधर नहीं घुलने वाली, अंदर कहाँ हो, तो बोलोगे अपने ब्लड में। ब्लड भी तो द्रव है, दिमाग यूज करो जल्दी से। ब्लड भी तो क्या है आपका, एक द्रव है। ठीक, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस है। बस यही दो चीज़ें चाहिए आपको ना, विलायक के रूप में क्या चाहिए, द्रव चाहिए, और विलेय के रूप में क्या चाहिए, गैस चाहिए। और क्या चाहिए, प्रेशर। और जैसे ही प्रेशर लगेगा वैसे ही जो गैस है वो किस में घुलेगी, द्रव में घुलेगी। बात थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, फील करो, महसूस करो, बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, तो अब जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं, गैस जो है उनको कहाँ पर घुल, सांस से गैस अंदर, अब अंदर तो वो किस में घुल रही है, ब्लड में। किस में घुल रही है, ब्लड में। ठीक, अब ये चीज़ दिमाग लगाते जाना। ठीक, अब ब्लड में घुल गई, बोले यार बड़ा आनंद अंदर। राम गोपाल एकदम खुश, कहते इधर कछुआ दिख रहा है, इधर ये मछली, उधर वो मछली ना, कई तरीके की चीज़ें, जीव जंतु देखकर एकदम मन प्रसन्न, पूरा प्रसन्न। ठीक, अब जैसे ही और अंदर जाए, बोले थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना, अभी कम मज़ा आ रहा, तो उन्होंने दिमाग लगाया, चलो अच्छा थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब जैसे ही वो और नीचे चले गए, ठीक, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा। ध्यान रखना, जब आप पानी के अंदर जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा, नियम याद करो, प्रेशर जब बढ़ेगा तब
तब विलेयता बढ़ेगी। ये भाई साहब राम गोपाल जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, खूब सुख मिल रहा, चैन सुकून सब कुछ अंदर ही दिख रहा, कहते जन्नत में आ गए भाई साहब। अब जन्नत का मज़ा अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा इनको। अब ये जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, गैस घुलती जा रही, घुलती जा रही, घुलती जा रही, ठीक। अब बोले कि यार सिलेंडर ख़त्म होने वाला है ना, चलो बाहर चलते हैं, ठीक। अब जब वो बाहर निकलेंगे, दिमाग लगाना क्योंकि यहीं पे फंसोगे, ठीक, ध्यान दो। अब जैसे ये यहाँ से क्या आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक, यहाँ तक आते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे ही राम गोपाल इस पानी के बाहर, ऑन द स्पॉट डेथ, तुरंत मर जाएंगे, ठीक। कारण समझिए क्यों मर जाएंगे, ठीक। अब राम गोपाल की हो जाएगी मृत्यु, क्यों, कैसे, समझो, ठीक। अभी ध्यान दो जैसा। अब आ जाओ वापस से कहाँ पे, तो आपको अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले क्या, कोल्ड ड्रिंक वाली बात याद करो जल्दी से, कोल्ड ड्रिंक वाली बात। यहाँ पे आ जाओ वापस से, ठीक। आपको एक छोटी सी बोतल बना के दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से, तभी समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसे आ जाओ। अब आपने क्या दिया था, ठीक। अभी आपको दिखाएंगे क्या, यहाँ पे है मान लो ड्यू, ठीक। अब इस ड्यू में आपको बता है कि क्या घुली हुई है, गैस। कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसके साथ में, तो पानी के साथ में, ठीक। अब कुछ गैस जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे बनी हुई, ठीक। अब जैसे ही तुम इस गैस को हिला करके ढक्कन खोलते हो, ये आपने इसकी नेक से, इसकी गर्दन से ढक्कन को हटाया। अब जैसे ये ढक्कन हटाते हो तो गैस क्या होती है, बाहर निकलती। क्यों निकलती है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम। बहुत समझो जरा ध्यान से, नीचे तो प्रेशर ज़्यादा था, गैस घुलती चली गई और मज़ा आता रहा था उनको अंदर, क्योंकि वो अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य देख पा रहे थे, ठीक। अब जैसे ही वो अंदर गए, अब अंदर जा कर के खूब आनंद लेकर के आए, बाहर आए। अब आपने ध्यान दिया होगा ना कि अपने जो ये बॉडी है, ठीक, तो बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे पसीना बाहर निकलता है, ठीक। अब उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से जो है वो गैस क्या आना चाह रही है, बाहर। क्योंकि बाहर का प्रेशर, सुनना ध्यान से, अगर आपके नॉर्मली वायुमंडल का प्रेशर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, 1 ATM, ठीक। यानी कि क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर होता है वो आपको याद रखना है, ठीक। अब बाहर का प्रेशर कितना है, 1 ATM। अंदर चले गए और अंदर चले गए ना, तो वहां पे तो प्रेशर बढ़ गया ना। अब जैसे ही एकदम से बाहर आए तो एकदम से बाहर का प्रेशर एकदम क्या हुआ, कम। अब जो अंदर गैस थी, जो आपके अंदर गैस घुली हुई थी, अब वो क्या आना चाहेगी, बाहर। ऐसे ही सेम कारण होता। आपने अंदर, इसमें देखो ध्यान से, कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखो जल्दी से, बोतल के अंदर देखो कि आपने प्रेशर अप्लाई करा था, तभी तो गैस घुली हुई थी, ठीक। अब जैसे ही आपने प्रेशर को रिलीज करा तो तुरंत जो अंदर गैस बची हुई थी वो तुरंत क्या आना पसंद करती है, बाहर निकलना पसंद करती है। क्यों, क्योंकि अब उसका जो प्रेशर ऊपर लगा हुआ था, ढक्कन जो लगी हुई थी, वो क्या हो गई, हट गई, ठीक। सेम काम आप राम गोपाल की बॉडी में ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो बाहर आए तो उसका जो बाहर का प्रेशर था वो बिल्कुल से खत्म, और अंदर जो गैस घुल रही थी वो क्या आना पसंद करेगी, बाहर आना। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेगी तो फुल प्रेशर से बाहर आई, और जो उसकी नसें थी वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। बात समझो जरा ध्यान से, नसें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, और वैसे ही तुरंत उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी की नहीं आई, ठीक। अभी पूरा गोताखोर का प्लान बना नहीं है, ठीक। अब फिर से, अब जो इंसान जो है बड़ा खुरापाती है, कहते ये मरा तो कैसे मरा, क्यों मरा ना। अब दिमाग लगाया, कहता कि यार ये बाहर निकला ना इसलिए, ठीक। तो दूसरी बार में इसी में क्या मिलाया, नाइट्रोजन गैस मिलाई, ठीक। अब नाइट्रोजन गैस मिलाई तो फिर से सेम प्रोसेस यही हुआ, ठीक। उसने थोड़ा प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, ठीक। अब देखो जरा, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की जो विलेयता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बात समझो ना ध्यान से, विलेयता थोड़ी सी कम होती है, मतलब वो कम घुलती है। अब जितना भी प्रेशर था वो थोड़ा थोड़ा किसने बर्दाश्त कर लिया, नाइट्रोजन गैस ने। बात समझो, ठीक। अब तुम्हारे अंदर कौन घुल रही है, ऑक्सीजन गैस। प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए कौन गया है, नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो जब तुम बाहर आए तो उतनी ज़्यादा तुम्हें तकलीफ नहीं हुई कि तुरंत क्या करो, मर जाओ, ठीक। अब दोबारा जब धनी राम अंदर गए, पहले कौन गए, राम गोपाल गए, वो तो तुरंत आते ही मर गए। अब जब दोबारा धनी राम को भेजा गया, सेम इसी प्रोसेस में, जब वो अंदर जाए, खूब मस्ती देखें, उसके मन में एक डर भरा हुआ था कि यार अभी राम गोपाल निपटे हैं ना, हम ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, ठीक। तो वो दूसरी बार में कहाँ से, यहीं से वापस लौट गए। लेकिन जब भी वो वापस यहाँ से लौटे तो फिर से सेम प्रोसेस हुआ, लेकिन उस बार इन्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई कि उनकी तुरंत क्या चली जाए जान, लेकिन उन्हें दर्द बहुत हुआ। अब नशे से जब बाहर निकलेगी गैस ना, तो दर्द तो होना तय है, ठीक। अब फिर से नहीं दिमाग, तो इंसान रुकता नहीं है कहीं पर, ठीक। वो कहता कितनी जाने जाएंगे ना, जाने दो यार, अभी राम गोपाल गए हैं ना, धनी राम को थोड़ा कम कष्ट हुआ है, कम हुआ है। अब जो जाएगा उसको और
कम कष्ट होएगा, ठीक। तो फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, कहते हैं कि हाँ यार, अब प्रेशर तो बर्दाश्त करने वाली बात है, मतलब मुझे क्या करना है, प्रेशर को बैलेंस करके रखना है, ठीक। अब उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए सुन लो ध्यान से, एक और गैस, अब देखो 2 गैसें हो गई, ध्यान से देखो, एक तो क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और दूसरी आपको क्या मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई। मतलब अब ये 2 गैसें हो गई, ठीक। सिलेंडर में कितनी गैसें हो गई, 2, ठीक। अभी भी बात बनी नहीं, अभी भी धनी राम को तकलीफ हुई, राम गोपाल तो मरी गए, दूसरा धनी राम को तकलीफ हुई। अब तीसरे जो हैं वो रामधुनी, कौन, रामधुनी। अब वो जाएंगे तो उनके लिए एक और गैस बना दी गई। अब वो गैस समझ लीजिए जरा ध्यान से, तो वो जो गैस है वो क्या है, हीलियम। कौन सी गैस मिलाएगी, हीलियम। बोले हीलियम को ही क्यों मिलाया, समझो बात को ध्यान से, क्यों मिलाया हीलियम को, ठीक। तो ध्यान रखना, इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो हीलियम जो गैस है, इसकी जो विलेयता होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, ठीक। ध्यान रखना, इसकी नाइट्रोजन की विलेयता कम थी, लेकिन हीलियम की अगर हम बात करें ना, तो जो हीलियम की विलेयता है वो लगभग क्या है, ना के बराबर है, ठीक। याद रख लेना, जो विलेयता होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक। यानी लगभग क्या होती है, तो ना के बराबर होती है, किसकी, तो हीलियम। तो हीलियम की विलेयता कम होती है, ठीक। अब कम होने का मतलब जो अंदर तो घुल नहीं रही है, तो प्रेशर जो भी होगा वो कौन बर्दाश्त करेगा, हीलियम। मतलब अंदर का प्रेशर कौन बर्दाश्त कर रही है, हीलियम कर रही है, ठीक है। भाई साहब जब बाहर आएंगे कौन, रामधुनी, उन्हें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। तो अब पता चला कि यार गोताखोर बना कैसे, ठीक। तो ध्यान रखना गोताखोर किस प्रकार से बना, तो आपने याद रखना कौन कौन सी गोताखोर के सिलेंडर में गैसें मिलाया, गोताखोर के सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें मिलाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक। अब किस अनुपात में होती हैं, किस परसेंटेज में होती हैं, तो वो भी आपको समझ लेना है ध्यान से। तो ध्यान रखना है, ठीक। मैं यहीं पे लिख दूँ, इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक। यहीं पे आप लोगों को चीज़ों को बता दिया जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक। ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है, 56, ठीक। ऐसे नंबर याद कर लीजिए, 32 और 11, ठीक। 56, 32, 11, ठीक। और पॉइंट के बाद में भी ध्यान रखना है, तो 2, 1, 7, ठीक। ये इसका हो गया परसेंटेज, ठीक। यानी कि क्या, ध्यान दो कि 56.2% कौन सी गैस मिली होती है, नाइट्रोजन। 32.1% कौन सी गैस मिली होगी, ऑक्सीजन। और 11.7% कौन सी गैस मिली होगी, हीलियम, ठीक। यानी जब भी कोई भी गोताखोर अपने पीठ में सिलेंडर लेकर के जाएगा तो उसमें जो है वो गैस का जो है वो कुछ इस तरीके से रेशियो होता है, ठीक। तब जाकर के कहीं पर एक अच्छा सिलेंडर बनता है, एक अच्छा सा गैस बनती है जो प्रेशर को क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गए, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। आई होप आप लोगों को दोनों बातें खूब अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो है हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, ठीक। देखो किसी भी चीज़ को, जब किसी भी काम को आप करते हो ना, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट बना दी जाती है, क्योंकि अगर लिमिट लेस हो गए ना तो फिर समझ लो बेटा सर्वनाश तय है। जैसे आपने देखा होगा रावण वगैरह, ठीक। रावण को ध्यान दिया होगा ना, रावण की कोई लिमिट नहीं थी ना, उसने अपनी आपकी जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया था, कहता मेरी कोई लिमिट नहीं है ना, मैं अनलिमिटेड, ठीक। मैं जो भी करूँगा सब क्या करूँगा, अनलिमिटेड। नहीं, अभी देखो ना, डाटा अनलिमिटेड तकलीफ देता नहीं देता, ठीक। लिमिट में अगर डाटा दिया जाएगा आपको ना तो आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत यूज कर पाओगे ना, लेकिन जब अनलिमिटेड मिलता है भाई साहब, इस समय एयरटेल वाले जो है ना 5G जो चला रहे हैं ना, आहा कितना आनंद, पूरा आनंद ना, पूरा दिन जो है उसी में लगे रहते ना। मेरा एक दोस्त है, ठीक। वो भी एयरटेल की सिम इस समय चला रहा है, ठीक है। और उसको जो है 1.5 GB तो मिलता ही मिलता है, ठीक। ऊपर से जो एयरटेल वाले ना वो 5G डाटा देते हैं, कहते हैं कुछ भी अनलिमिटेड चलाते रहो ना, तो वो दिन रात कभी ये मूवी डाउनलोड कभी वो मूवी डाउनलोड ना, दिन भर उसी फ़ोन में लगा रहता है, ठीक। तो ये तकलीफ देता है, बात समझ तो अगर कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हो गई ना, अगर आपकी लिमिट नहीं तय करी गई ना, तो ये समझ लो जीवन जो है सर्वनाश होना है, ठीक। रावण के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। अगर लिमिट क्रॉस करोगे, लिमिट पार करोगे, अगर लिमिट लेस हो जाओगे तो समझ लो जीवन नर्क से बुरा होने वाला, ये समझिए ध्यान से, ठीक। इसीलिए इस नियम की भी कुछ क्या थी, सीमाएं थी, ठीक। आज हम थोड़ा सा उन सीमाओं के बारे में भी थोड़ी जल्दी से क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखो जल्दी से ध्यान से, पहले इसको क्या कर देते हैं, साफ कर लेते, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हम लोगों को। चलिए अच्छा ठीक है, आ जाइए वापस से। क्या कि हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है तो वो समझ लो जल्दी से, ठीक। तो देखो ज़रा ध्यान से कि हेनरी के नियम की सीमाएं,
ठीक। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो पहली कंडीशन याद रख लीजिए। ठीक, कहता है क्या, अच्छा एक बात बताएगी ना कि दाब जितना बढ़ाओ उतनी गैस की विलेयता बढ़ाओ। ठीक, लेकिन कंडीशन पे रुक जाना, ध्यान रखना कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। पहली सीमा का नाम क्या बोला, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन याद कर लो, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि कहते हैं क्या है हेनरी साहब कि दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ विलेयता बढ़ाओ, बट याद रखना कंडीशन में बता दिया गया दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक, अब याद करो वो सोडा वाटर की बोतल को कैसे खन्ने से टूटी थी। ठीक, तो ध्यान रखना क्यों टूटी थी, क्योंकि आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको कि दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ कह रहा है कि ताप बहुत निम्न यानी कि कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से, अब ये आपको एक बात बताई गई थी कि ताप बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता होती है वो क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दी क्या, कह रहा ताप बहुत निम्न यानी कम नहीं होना चाहिए, ताप जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ताप कम क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक, मान लो इस गैस, इधर आ जाओ। ठीक, मान लो इस समुद्र में, इस झील में, ठीक, सोचो जरा ध्यान से, समुद्र में, झील में, ठीक, तालाब में ताप बहुत कम कर दिया जाए, ताप कम इतना कर दिया जाए कि मान लो 0 से नीचे चला जाए, 0 से नीचे मान लो -5, -6, -10। ठीक, तो जरा सोचो क्या वो पानी रहेगा, क्या वो बन जाएगा ठोस, बर्फ बन जाएगा। भाई साहब समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लो माइनस में जाएगा ना, टेम्परेचर कम कर दिया, देखो होता है ना ताप कम नहीं होना चाहिए, अगर ताप आपने कम कर दिया 0 से कम हो गया तो बताओ, सोचो पानी रहेगा, क्या बन जाएगा ठोस। अब ठोस बन जाएगा तब तो घुलनी भी नहीं है, बात समझो रहा है। कंडीशन भी वहीं बनाना चाहिए। ठीक, तो सीमाएं जरूर याद कर लेना, ध्यान रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा है ना कि गैस की विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, अब कह रहा है गैस की विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, अब गैस की विलेयता कम होने का क्या मतलब हो गया, समझो। अभी तो बताया ना दाब बढ़ाओ गैस की विलेयता बढ़ाओ। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है गैस की विलेयता बहुत कम होनी, मतलब गैस ज़्यादा घुलनी नहीं चाहिए। ठीक, थोड़ी बहुत घुलनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। ठीक, अब गैस की विलेयता कम होने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, या अभी समझ लो ध्यान से, क्या कि जैसे मान लो आपको अगर अमोनिया गैस मिल जाए, सुनना केवल ध्यान से। ठीक, अगर आपको ये अमोनिया गैस मिल जाए और आप किस में घोल दो, जल में घोल दो। ठीक, तो आपको पता है यहाँ से आपको एक नया उत्पाद खुद ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आगे चल करके आपको पता है क्या कि NH4+ का आयन देगा, क्या देगा, NH4+ का आयन देगा, और क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। ठीक, तो खुद ही आगे जा करके टूट जा रहा बेचारा, जैसे जल में घोला ये बन करके आयन में बदल गया। ठीक, आयनित हो गया, इतना ज़्यादा घुल गया कि किस में बेचारा टूट गया, आयनों में टूट गया। ठीक, जबकि ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। मान लो अगर ऑक्सीजन गैस होती, इसमें घुल जाती जा करके, ठीक, तो जरा सोचो क्या मछलियाँ जिंदा रह पाती, नहीं रह पाती। ठीक, बात समझो जरा ध्यान दे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गैस की जो विलेयता है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब जब से जैसे आप घोलते हो ना पानी में ऑक्सीजन को, ठीक, तो वो पूरी नहीं घुलती जा करके, ठीक, ऑक्सीजन के रूप में ही रहती है जा करके। ठीक, तभी मछलियाँ जब सांस ले पाती तो ऑक्सीजन जाती अंदर, जब ऑक्सीजन अंदर जाती तभी तो वो जिंदा रह पाती है। ठीक, तो ये आपको कंडीशन याद करके रखनी है कि गैस की जो विलेयता है वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज कि गैस की आणविकता गैसी तथा द्रवीय दोनों माध्यम में समान होनी चाहिए। चलो ठीक, अब इसका क्या मतलब होगा देख लो जरा। कह रहा है गैस की आणविकता, ठीक, गैसीय तथा द्रवीय दोनों माध्यम में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक, अब इसका क्या कारण हो गया, इसका क्या मतलब हो गया। ठीक, समान होने का मतलब तो ऐसे समझो ध्यान से कि
आप लोगों ने सुना होगा ना कि घरों में अगर आपके यहाँ पर बड़े भाई होंगे, ठीक, अगर बड़े भैया होंगे, ठीक, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना कभी, ठीक, या आप लोगों ने आस पड़ोस अपने दोस्तों के साथ में कभी ना कभी सुना होगा ना कि यार तुम पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए ना, शादी के पहले तुम कुछ और थे, शादी के बाद तुम कुछ और हो गए, मतलब बदल गए हो, ठीक। और ऐसा ही होता है ना, लड़कियाँ शादी के पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और होती हैं, ठीक। अच्छा, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अगर किसी लड़की को देखने जाओ तो जब देखने जाते हो ना तो बिल्कुल सीधा साधा इंसान नहीं कहता, लगता है इससे ज़्यादा सीधा साधा कोई हो नहीं सकता है, ठीक, एकदम गौ इंसान है ना, तो वो चीज़ें होती है, ठीक। लेकिन शादी के बाद में जो उसका असली वो होता है ना, वो शादी के बाद में ही पता चलता है, ठीक। और एक चीज़ अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको, ठीक, फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ समझना ध्यान से ना कि यार जैसे तुम पहले थे वैसे अब नहीं रहे, ठीक, पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए हो, ठीक, ये इसका मतलब है, ठीक। अब इसका क्या मतलब, ऐसे मोटी मोटी बात समझो जाए, ठीक। अब जैसे मान लो अगर आपने मछलियों को जिंदा रखना है ना तो गैस घोलोगे, सबको पता है, दाब डालोगे, गैस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अब सोचो जब वो ऑक्सीजन किस रूप में थी, गैस के रूप में थी, ठीक, तब तक तो ठीक। जैसे मान लो गैसीय माध्यम, अब देखो ये एक अलग गैसीय माध्यम और द्रवीय माध्यम, दो अलग अलग माध्यम की बात कर रहा है, ध्यान देखो, गैसीय माध्यम और द्रवीय माध्यम। अब जो आपने ऑक्सीजन ली थी वो गैसीय माध्यम में तो क्या थी, गैस थी, बात समझना ध्यान से, वो गैसीय माध्यम में क्या थी, एक गैस के रूप में थी, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने उसको किस में घोला, द्रव में घोला, ठीक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे ही वो मान लो ऑक्सीजन जो थी वो वायु में थी तब तक तो ठीक थी, यानी जो वायु होती है वो कैसी होती है, गैसीय माध्यम होता है, ठीक। अब उसमें जब तक जो ऑक्सीजन थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन थी। लेकिन सोचो जरा ध्यान से, अगर उसी ऑक्सीजन को आपने दाब डाल करके जैसे तैसे कहाँ पर कर दिया, अंदर कर दिया, ठीक। अब वो अंदर जाकर के गैस ही ना रहे, अंदर जाकर के मान लो कोई सॉलिड में बदल जाए, ठीक, ठोस बन जाए, तो जरा सोचो क्या मछलियाँ जिंदा रह पाएंगी क्या, बात समझाना, ठीक। तो मछलियाँ जिंदा तो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी किस रूप में, गैस के रूप में, तभी तो जिंदा रहेंगे, ठीक। तो बस यही तो बात कह रहा आपसे ना कि जो आपकी गैस की जो आणविकता है वो ध्यान रखना कि वो गैसीय माध्यम में और द्रवीय दोनों माध्यम। अब जैसे पानी के अंदर गई तो पानी तो क्या हो गया, द्रव हो गया, ठीक। तो द्रव में बदल जा करके अपनी प्रॉपर्टी बदल दे तो क्या सही होने वाली चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, जैसे आप क्या थे शादी के पहले थे वैसे क्या हो शादी के बाद रहो, तब तक तो मज़ा आया शादी में, समझ में आ रहा है यार, ठीक, ठीक। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं खूब अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही बहुत है, ठीक। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।